श्री चक्रधर स्वामी की जय। नामस्मरण, वास्तविक नामस्मरण क्या है, इस बारे में हम जानेंगे। नामस्मरण तो हर साधक के लिए मुक्ति का उपाय है। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने कहा है कि नामस्मरण करिए। जो साधक नामस्मरण करेगा उसका परमेश्वर अभिमान लेंगे और उसे 10 प्रकार के रास्तों से सहायता करेंगे। नामाचे 10 ठाय, इस प्रकरण में सूत्रपाठ में बताया है कि परमेश्वर किस तरह उस नामस्मरण साधक की सहायता करते हैं। इसलिए नामस्मरण सर्वोपरि है। सबसे श्रेष्ठ विधि नामस्मरण का विधि है। तो नामस्मरण कौन कर सकता है? नामस्मरण क्या आसान है? नामस्मरण का विधि क्या इतना सहज है? कैसा है नामस्मरण विधि? नामस्मरण क्या है? नामस्मरण है अपने हृदय के अंदर अंतर्मुख होकर के परमेश्वर के नामों का, लीलाओं का, मूर्ति का, चेष्टाओं का चिंतन करना। तो नामस्मरण में पहले अंतर्मुख होने की आदत हमें डालनी पड़ेगी, क्योंकि नामस्मरण करते समय हमारा मन एकाग्र, एकरूप होना जरूरी है। मन अगर एकरूप नहीं है तो हम एकाग्र नहीं है तो हम नामस्मरण नहीं कर सकते। नामस्मरण करने के लिए मन एकाग्र करना ये कोई आसान बात नहीं है। बड़े बड़े महापुरुषों को, संतों को भी, साधुओं को भी मन को एक जगह स्थिर करना, एकाग्र करना बहुत बड़ा आह्वान है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को समझा रहे थे, मन को एकाग्र करने की कला समझा रहे थे। अर्जुन जी द्विधा में पड़े थे। उन्होंने भगवान जी से, श्री कृष्ण परमात्मा से पूछा कि हे श्री कृष्ण, मन तो बड़ा चंचल है, उस मन को हम स्थिर कैसा करें? परमेश्वर के नामस्मरण में उसको कैसे लगाए? चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। ऐसी मन की अवस्था है। मन वायु से भी तेज गति से भागता है। उसकी गति सर्वोच्च है। अगर हम यहाँ बैठे हैं तो पल भर में हमारा मन 7 समुद्रों से पार चला जाएगा। तो ऐसा चंचल मन हम स्थिर कैसे करें? चंचल मन को स्थिर करके नामस्मरण की साधना करनी चाहिए। हम देखते हैं, हमें एक बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाती है नामस्मरण करते समय। हम किसी जगह पे जाके बैठते हैं, मंदिर में जाके बैठते हैं या किसी घर में हमारे देव पूजा के सामने बैठते हैं, हाथ में माला लेते हैं और माला लेकर के हम नामस्मरण में उतर जाते हैं। तो जब माला हाथ में लिए नामस्मरण आरंभ किया तो हमारा मन इधर उधर भागने दौड़ता है।
तरह तरह के विचार हमारे मन में आते हैं, और जितने विचारों को रोकने की हम कोशिश करते उतने ज़्यादा विचार आ जाते हैं। दिन भर जो घटनाएं घटी वो घटनाएं हमारे नामस्मरण करते समय हमारे अंतर्चक्षु के सामने आती है। कोई साधक नामस्मरण को बैठता है तो दिन भर में उसने जो भी कर्म किए वो कर्म उसके मन में आ जाते हैं, और परमेश्वर का नाम बाजू में पड़ता है और बस यही विचारों का नामस्मरण चलने लगता है। तो ये ऐसे विचार आकर के हमें डिस्टर्ब करते हैं, और ये डिस्टर्ब करने से हमारा मन परमेश्वर के नामस्मरण में लीन नहीं हो जाता है, एकाग्र नहीं हो जाता है। ये समस्या हर एक किसी के जीवन में आ जाती है। नामस्मरण करते समय ये समस्या हर किसी के मन में आ जाती है। क्यों हमारा मन इधर उधर दौड़ता है? क्यों हमारा मन स्थिर नहीं होता है? हमारा मन स्थिर करने के क्या उपाय है? हमारा मन अस्थिर होता है जब हम आंख मूंद करके नामस्मरण की स्थिति में बैठते हैं, तो हमारे मन में दुनिया भर का बाजार लगता है, मेला लगता है, कहाँ कहाँ की चीज़ें हमें याद आती है, हर तरह के विचार हमारे मन में आ जाते हैं, राजस विचार आ जाते, तामस विचार आ जाते हैं, और हमारा मन एकदम अस्थिर बन जाता है। और ऐसे अस्थिर मन से हम स्मरण करने लगेंगे तो हमारा मन परमेश्वर के नाम स्मरण में एक रूप नहीं होता है। ऐसी समस्या हर एक साधक के जीवन में आ जाती है। फिर क्या करना चाहिए उस साधक ने? कभी कभी तो हमारा नाम स्मरण दिखावा हो जाता है। नामस्मरण दिखावा हो जाता है। देखने के तो हम हाथ में माला लेकर के बैठते हैं, लेकिन मन में तो कई विषयों का चिंतन होने लगता है। तो ऐसा मिथ्याचार नामस्मरण के नाम पर हमारे ओर से हो जाता है। और ऐसा नामस्मरण क्या प्रभु जी को स्वीकार है? भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मेंद्रियानि संयम्य य अस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। देखने के तो किसी एकांत जगह पर जाकर के बैठे हैं, किसी मंदिर में बैठे हैं, या हमारे घर में देव पूजा के सामने बैठे हैं, आसन बिछाया है उसके ऊपर बैठे, हाथ में माला ली है, आंख मूंद ली है, और माला जब आरंभ हुआ है, सब कर्मेंद्रियों को संयमित किया है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कर्मेंद्रियानि संयम में, कर्मेंद्रियों को संयमित किया है, यह अस्ते मनसा स्मरण। लेकिन मन जो है वो मन से सभी विषयों का चिंतन चल रहा है। नामस्मरण बाहर से चल रहा है, अंदर से तो विषयों का चिंतन चल रहा है। कर्मेंद्रियानि संयम में यह अस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। हे अर्जुन, ये तो मिथ्याचार है। ऐसी स्थिति हर साधक के जीवन में हर एक को ये समस्या को फेस करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि मेरे जीवन में ये समस्या नहीं है, मेरे जीवन में भी ये समस्या आती है, आपके जीवन में भी समस्या आती है, हर एक के जीवन में समस्या आ जाती है कि नामस्मरण करते समय मन इतस्ततः दौड़ने लगता है। तो ये मन को कैसे संयमित करे, उसको नामस्मरण में कैसे लगाए, वास्तविक नामस्मरण कैसा है और मिथ्याचारी नामस्मरण कैसा है, ये हर एक को इसका ज्ञान होना जरूरी है। क्योंकि नामस्मरण की साधना आसान नहीं है। किसी को लगता है कि ज्ञान की साधना बड़ी कठिन है और नामस्मरण की साधना आसान है। कोई तो कहते हैं नामस्मरण क्या बहुत आसान है, क्या नामस्मरण नहीं हो सकता आपसे? नामस्मरण की साधना बहुत कठिन है, और ज्ञान प्राप्ति की साधना तो आसान है। क्योंकि ज्ञान
आजकल हम तो हमारा ज्ञान अधिकांश बहिर्मुखी होता है। जो ज्ञान अंतर्मुखी होता है उसको भी नामस्मरण ही कहा जाता है। वस्तु स्मरण ते ही एक स्मरण है, ऐसा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते। जो अंतर्मुख होता है वो ज्ञान, उस ज्ञान को नामस्मरण नहीं कहते। लेकिन कुछ ज्ञान ऐसा है वो बहिर्मुख होता है, और बहिर्मुख ज्ञान तो आसानी से प्राप्त हो जाता है। किसी ड्रामा में, मूवी में एखादा कोई एक्टर होता है तो वो डायलॉग याद करता है, 2-2 घंटे के, 3-3 घंटे के डायलॉग याद करता है। डायलॉग याद करना कोई कठिन बात नहीं है। जो बहिर्मुखी ज्ञान है वो आसान है, जो अंतर्मुख ज्ञान है वो अंतर्मुख ज्ञान, उसी को भी नामस्मरण ही कहते हैं। तो नामस्मरण क्या इतना आसान है? ये किस प्रकार साध्य हो जाता है, इसके बारे में हम आगे के वीडियो में बताते रहेंगे। आप सुनते रहिए। जय श्री चक्रधर।